बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम घर विजिट करने जा रहे हैं इसकी लोकेशन बैरिया टाउन रावलपिंडी है और इसमें 3-4 किस्म की बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिटीज़ है जिसकी वजह से मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉर्नर हाउस है, 10 मरला है और इसके साथ 2 मरला एक्स्ट्रा लैंड है, विच मीन्स के 12 मरला का टोटल घर बनता है, वो भी ए कैटेगरी के अंदर, यानी कि वो 2 मरला पे भी इस पर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। सेकंड थिंग इज़, ये कॉर्नर के साथ होने के इसकी 2 साइड ओपन है और इसकी उस साइड से भी हमें एक एंट्रेंस मिल जाती है। और थर्ड थिंग, इसकी 2 साइड से ये सन फेसिंग बनता है, यानी कि फ्रंट साइड से इस साइड से ये साउथ ईस्ट है और इस साइड से ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बनता है, विच मीन्स कि ये काफ़ी वेल लिट किस्म का घर है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूं तो 5500 स्क्वायर फीट इसका बिल्टअप एरिया बनता है। ट्रिपल स्टोरी ये घर है। आइए तो सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कर लेते हैं। ये इसकी फ्रंट मेल एलिवेशन है जिसके ऊपर मुझे टोटली टाइल्स का, ऑर्गेनिक टाइल्स का काम नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें रॉक वॉल ग्राफी मिल जाती है और गार्डन का एरिया मिल जाता है जो कि काफ़ी ह्यूज है, जो कि मेन बाहर वाली साइड के ऊपर हमें 2 साइड इसका गार्डन मिल जाता है। ये इसकी साइड एलिवेशन है और काफ़ी ह्यूज विंडो पैनल्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इस साइड से मैं ये देखूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ कि 30 फीट हाइटेड जो यहाँ से हमें ये विंडो पैनल्स मिल रहे हैं, जो कि ज़बरदस्त एक एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से बाहर से अंदर का। ये इसकी साइड एलिवेशन है और एक और स्पेशलिटी ये है कि ये स्लाइटली हाइटेड जगह है, स्लाइटली भी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हाइटेड जगह है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से बड़ा अच्छा हमें इसका व्यू मिलने वाला है। ये इसकी साइड यानी कि रैंप है जहाँ पर हमें ये बैक साइड का डोर मिल जाता है, सेपरेट एंट्रेंस है फॉर द बेसमेंट, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। मेन पोर्च की बात करूँ तो यहाँ पर पोर्च से बाहर हमें टफ टाइल का काम मिलता है जहाँ पर 2 to 3 कार्स की इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाती है। स्लाइडिंग गेट है, CNC कटिंग के अंदर बड़ा मॉडर्न सा इसका डिज़ाइन है, हाई क्वालिटी फैंसी लाइट्स है और इधर पिलर्स के ऊपर भी इस तरह से इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। इंटरकॉम वाली बेल मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आइए इसके पोर्च के अंदर चलते हैं। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। मेन इसका ये एंट्रेंस डोर जहाँ पे ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स के साथ इसकी एंट्रेंस नज़र आ रही है और इस साइड से मैं अगर आपको पैन राउंड करके दिखाऊं तो अगेन 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। 2 कार्स की इंडोर पार्किंग स्पेस मिल जाती है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है 2 टोन के अंदर, जहाँ पर LED लाइट्स के साथ मुझे हाई क्वालिटी COB लाइट्स नज़र आ रही हैं। और इस साइड से मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊं तो एक गाड़ी वहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं, विच मीन्स के 5 to 6 कार्स की पार्किंग स्पेस हमें इस घर के साथ मिल जाती है। कार पोर्च में लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे प्लांटर एरिया मिल रहा है जहाँ पर नेचुरल स्टोन कट वर्क के साथ टाइल का डिज़ाइन हमें मिल जाता है। ये किचन की एंट्रेंस है और मेन वॉल को अगर मैं करीब से दिखाऊं तो बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक ट्रेमेंटीन मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। सी थ्रू ग्लास हमें मिल जाता है। ये इसका 360 व्यू। इधर से बाहर से इसका वॉक अराउंड करते हुए तो मैं आपको जो चीज़ें नोटिस होती हैं वो बताता हूँ। ह्यूज विंडो पैनल जो फ्रंट फसाड के ऊपर मुझे मिल रहे हैं और ये फिक्स्ड है, यानी कि ये स्लाइडिंग नहीं है। यहाँ पर इन्होंने आई थिंक ये टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, बड़ी हाई क्वालिटी फिनिशेस है इस तरह से। और ये इसकी साइड गली जो बैक साइड पे जा रही है। चलिए तो व्यूअर्स घर के अंदर चलते हैं। मेन एंट्रेंस के ऊपर 2 ग्रेनाइट के स्टेप्स हैं जहाँ पर बिग साइज़ की इन्होंने स्लैब्स इंस्टॉल की हुई है। 2 इसकी एंट्रेंसेज है। ये हमारे पास आई थिंक ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। ये मेन डोर है जिसकी हाइट जो है 10 फुट की है। ये सॉलिड दियार का इन्होंने वुड यूज़ की हुई है CNC कटिंग के साथ इस तरह से, और हाई क्वालिटी स्लीक लॉन्ग हैंडल्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका व्यू सेम वही CNC कटिंग का डिज़ाइन यहाँ पर भी चल रहा है। और ये इसका शैंडलियर और यहाँ पर हमारे पास स्काई ग्लास मिल जाता है मेन एंट्रेंस के ऊपर। और एक और चीज़ बड़ी नोटिसेबल है कि इन्होंने यहाँ पर एक गोल्डन पट्टी यूज़ की हुई है जो इसके डिज़ाइन को और एनहांस कर रही है। आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह डबल हाइटेड लॉबी, कामयाबी की ज़मानत। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है और यहाँ से अब मेन डोर से अभी अंदर एंटर हुए हैं। व्यूअर्स, एंटर होते साथ ही लॉबी में जो फर्स्ट थिंग आप नोटिस करेंगे वो इस लॉबी के ब्यूटीफुल डिजाइन, एस्थेटिक्स और होम डेकोर है। जहाँ एक तरफ आपको मिलता है ह्यूज शैंडलियर विद बैकलिट मिरर डिजाइन इन 23 फीट हाइटेड सीलिंग, स्प्लिट होम डिजाइन एंड इंटरकनेक्टेड फीलिंग टू द फर्स्ट फ्लोर। और हमारे लेफ्ट साइड पे स्टेयर्स जा रही हैं टू द फर्स्ट फ्लोर, जिसके नीचे भी हमें काफी ज्यादा स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर फिलहाल इन्होंने कुछ प्लांटर्स वगैरह एडजस्ट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप बच्चों की साइकिलें या कुछ चीजें भी रख सकते हैं या शू रैक भी यहाँ पर बन सकते हैं। और मेन एंट्रेंस डोर के सामने हमारे पास आ जाती है ये लिविंग रूम की एंट्रेंस, जहाँ पर हमें सॉलिड येलो पाइन ग्लास वुडन डोर मिलता है। और अगर इसकी थिकनेस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये 2 इंच की थिकनेस मुझे यहाँ पर इसकी फील हो रही है। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट, प्लीज एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अब आगे हम इसके लिविंग रूम में। ये उसका 360 व्यू,
ज़बरदस्त। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, वही टू टोन के अंदर कलर यहाँ पर भी चल रहे हैं, ग्रे और वाइट कलर के अंदर। COB लाइट्स है जो उन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और अगर सीलिंग हाइट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है ये 12 या 12.5 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग है, क्योंकि काफ़ी स्पेशियस फीलिंग है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो अगेन वही ग्लोसी 2x4 की यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग है। ह्यूज विंडो पैनल है जो साइड पे मैंने आपको दिखाया, उस साइड से जो कि 30 फीट हाइटेड है, उस साइड से जो हमें नज़र आते हैं बाहर से। ये इसकी मेन मीडिया वॉल है, स्लीक डिज़ाइन के अंदर है, वही लूवर डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। टोटली जितने भी अभी तक मुझे नज़र आ रहे हैं बड़े मिनिमलिस्टिक किस्म के डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, जो पैटर्न है इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये इस साइड पे इसका हमारे पास आ जाता है पाउडर रूम। 2 5 ब्लेड्स के इन्वर्टर मैट फिनिश के अंदर हमें फैंस मिल जाते हैं, ह्यूज शैंडलियर मिल जाता है, ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं। और इस साइड के ऊपर अगर आपको मीडिया वॉल दिखाऊं तो स्लीक डिज़ाइन के अंदर बड़ी प्यारी मीडिया वॉल है, लोअर डिज़ाइन हमें मिल जाता है। और कंसोल बड़ा स्लीक सा इन्होंने यहाँ पर वाइट कलर के अंदर यूज़ किया हुआ है। बड़े मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन एस्थेटिक्स है। और ये क्या है, अच्छा ये शीट इन्होंने यूज़ की हुई है डुकोपेट के अंदर। इस साइड से मैं आपको इसका 360 ये व्यू दिखाता हूँ। वहाँ पर हमारे पास ड्राइंग रूम शुरू हो जाता है, जो कि इस तरह से बड़ी प्यारी इन्होंने वॉल डिज़ाइन के साथ इसको सेपरेशन दी हुई है। इस साइड के ऊपर हमें 2 वॉल्स के ऊपर एक डिज़ाइन मिलते हैं, पता नहीं ये क्या है, इसको करीब से देखते हैं जाके। अच्छा ये टाइल्स हैं इन्होंने जो यूज़ की हुई है। यहाँ पर ये इंटरकॉम फैसिलिटी और इसके जो स्विचेस हैं बड़े कोई नेक्स्ट लेवल है। ये मैं पहली दफ़ा ये वाला डिज़ाइन देख रहा हूँ। और ये हमारे पास फ्रंट फेसिंग इसकी जगह सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक शैंडलियर टाइप इन्होंने नए डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। ये सामने हमारे पास ड्राइंग रूम की मेन एंट्रेंस है जो कि बाहर कार पोर्च से है। और ये आपके पास इसका 360 व्यू, हाई क्वालिटी फैंसी लाइट्स है जो इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। तो आइए सबसे पहले इसका किचन देखते हैं। किचन के साथ हमें यहाँ पर एक OTS एरिया मिल जाता है जो कि ओपन टू स्काई है, फ्रेश एयर के लिए। सिंपल एलिगेंट सेम फॉल सीलिंग है, COB लाइट्स हैं, वही 2 टोन कलर यहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो वुडन टेक्सचर इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है जो कि इसको इस वाले एरिया से किचन को डिफ्रेंशिएट की है। हाई क्वालिटी लासानी शीट्स हैं जो कि ग्लॉसी हैं, इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। कैनन का बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट जेस्चर वाला इधर मुझे नज़र आ रहा है। और बैक स्प्लैश के ऊपर भी टोटली मुझे ग्लॉसी टाइल्स नज़र आ रही है। ये इसका 360 व्यू। और अगर कैबिनेट्स की बात करूँ तो नीचे वाली कैबिनेट्स जो है वो और तरह कलर के अंदर है। और ये अंदर इन्होंने टाइल्स इंस्टॉल की हुई हैं, यानी कि पक्का काम हुआ हुआ है। ऊपर वाली कैबिनेट को भी खोल के इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। हाई क्वालिटी स्लीक हैंडल्स हैं और इसके अंदर वाइट प्योर वाइट इन्होंने MDF शीट्स यूज़ की हुई हैं। और यहाँ पर हमारे पास ड्रॉर मिल जाते हैं किचन के। और इसके इस तरह से कटलरी स्टैंड्स, कुछ चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। और किचन के साथ हमारे पास ये इसका ग्रीसी किचन, डर्टी किचन या वर्किंग किचन जो है जिसे कहते हैं वो मिल जाता है। वही उसी तरह की फॉल सीलिंग यहाँ पर भी चल रही है। ये हमारे पास OTS का एरिया जो यहाँ से खड़े होके मैं वहाँ पर भी टीवी लाउंज में देख सकता हूँ। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, ये वो सामने डोर नज़र आ रहा है जो कारपोर्ट से हमें अंदर कनेक्ट करता है। आई थिंक ये सर्वेंट के आने जाने का इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, इसको खोल के देख सकते हैं जी, बिल्कुल इसी तरह से है। और इसके साथ हमें यहाँ पर ये अंदर ही एक इंडोर लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है जिसकी यहाँ पर इन्होंने पाइपिंग वगैरह की हुई है। ये फ्रॉम एन अदर साइड किचन का 360 व्यू। और अगर किचन में फॉसेट्स की बात करूँ तो बड़े मैट फिनिश के अंदर हाई क्वालिटी फॉसेट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। और बाउल जो है वो कॉलर्ड है और ये भी मास्टर का इन्होंने यूज़ किया हुआ है 3 mm का। और बड़े पांडे धोने के लिए यानी कि बड़े साइज़ का, बिग साइज़ का इन्होंने बाउल यूज़ किया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर। किचन के इस साइड के ऊपर हमारे पास रूम्स आ जाते हैं जो कि 2 रूम्स एट अ ग्राउंड फ्लोर। सबसे पहले ये वाला बेडरूम देख लेते हैं। 8 फुट के ऊपर सेम उसी तरह से येलो पाइन के सॉलिड वुडन डोर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। डायगोनल के अंदर वुडन टेक्सचर टाइल है, वही 2 टोन के अंदर रूम का डिज़ाइन कलर पैलेट नज़र आ रहे हैं, बड़े मिनिमलिस्टिक से हैं। हाई क्वालिटी फैंसी लाइट्स हैं और यहाँ पर इन्होंने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन दिया हुआ है विद गोल्डन स्ट्रिप्स के साथ। तो इस तरह से इसकी ये फ्लोरिंग है। और अगर रूम साइज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 13.5 बाय 14 का ये रूम साइज़ है। ये हमारे पास कॉर्नर होने की वजह से यहाँ पर एक थोड़ा सा हाइटेड आपको व्यू भी फील हो रहा होगा कि ये सामने हमें एक विंडो पैनल मिल जाता है, वेल लिट है। और इस साइड से ये हमारे पास रूम के अंदर ही एक कैबिनेट मिल जाती है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी है। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये शीट इन्होंने यूज़ की हुई है वुडन टेक्सचर्ड और उसके साथ स्लीक हैंडल्स हैं। ये अंदर आई थिंक इनकी कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं। ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका व्यू, सॉलिड वुडन डोर्स और उसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम। बैकलाइट मिरर है, वॉल टू वॉल मुझे टोटली टाइल्स नज़र आ रही हैं। और इन्होंने कोरियन की यहाँ पर वैनिटी का जो टॉप है वो इन्होंने वैनिटी यूज़ की हुई है। हाई क्वालिटी कासा का बाउल है। और अगर सैनिटरी की बात करूँ तो इदरीस की हाई क्वालिटी इन्होंने सैनिटरी यूज़ की हुई है। मराची का
इसका कमोड है और ये इसका हाई क्वालिटी सेम उसी तरह ग्रीस की कंसील फिटिंग के साथ इसका शावर है। मैट फिनिश नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल्स यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है वॉशरूम के अंदर। और आइए अब सेकंड बेडरूम देखते हैं। इसके साथ अगेन ये किचन, ठीक है जी। और ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। अगेन डायगोनल टाइल्स इन्होंने यूज़ की हुई है, यानी कि महंगा काम हुआ है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 ब्लेड्स का फ़ैन है, रोप लाइट बड़ी अच्छी इन्होंने फेरी हुई है। और अगर रूम साइज़ की बात करूँ तो उससे थोड़ा मुझे बड़ा लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 14 बाय 15 या 15 बाय 15 का इसका रूम का साइज़ है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट है और इस विंडो से अभी तो पीछे घर नहीं बना हुआ तो ज़रा हाइटेड सा व्यू है, फर्स्ट फ्लोर से उसका थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिल जाएगा। ये हमारे पास इसका वार्डरोब जो कि हमें रूम के अंदर ही मिल जाता है। काफ़ी ह्यूज कैबिनेट्स हैं, स्टोरेज का मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। और डिफरेंट स्टाइल की इन्होंने यहाँ पर शीट लेकिन सेम हैंडल्स के साथ इन्होंने यूज़ की हुई है। अंदर वाइट कलर की MDF मिल्की शीट्स हैं। और ड्रॉर्स की खोल के प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, ठीक है जी। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा वॉशरूम है। मैट फिनिश के अंदर टोटली मुझे ब्लैक कलर के अंदर इसकी सैनिटरी नज़र आ रही है। सेम उसी तरह ही कोरियन का काउंटर टॉप है, बैकलाइट मिरर है और वही हाई क्वालिटी है। मैं करीब से आपको दिखाऊँ, स्विचेस है, सही है जी। और वॉल टू वॉल थ्रू एंड थ्रू बैक टू बैक मुझे टाइल्स नज़र आ रही हैं। और फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल्स इंस्टॉल की हुई हैं। चलिए तो व्यूअर्स पहले इसकी बेसमेंट देखते हैं और उसके बाद इसकी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। और वो कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बनाई है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत कॉर्नर 10 मरला हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी पहुँच सके। यह मैं मेन डोर से बाहर आया हूँ। जो बेसमेंट की एंट्रेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है टोटली, यानी कि अगर वो हमने सर्वेंट को देनी हो या हमने रेंट आउट करनी हो तो उस लिहाज से भी बड़ी अच्छी है। ये हमारे पास आ जाती है इसकी साइड गली, जो कि देखें बड़े प्यारे इन्होंने डिज़ाइन एस्थेटिक्स टाइल्स के साथ यूज़ किए हुए हैं, स्टेयर स्टेप्स बनाए हुए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर भी आप प्लांटर वगैरह रख के उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। ओपन बेसमेंट है, ह्यूज विंडो पैनल है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये इसकी बैक साइड पे जो मैंने आपको बताया था कि एक कार की पार्किंग स्पेस आपको मिल जाती है। ये स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं नीचे, अगेन ग्रेनाइट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। वो सामने लॉन्ड्री एरिया है और ये मेन एंट्रेंस कह लीजिए कि ओपन लॉबी है, ज़बरदस्त वेरी ह्यूज हॉल इन अ बेसमेंट जो कि एंट्रेंस पे ही मुझे मिल रहा है। ह्यूज वही येलो पाइन का इंजीनियर्ड वुडन डोर है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूं तो ये 2x2 की वुडन टेक्सचर इन्होंने टाइल यहाँ पर यूज़ की हुई है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, वही 2 टोन के अंदर। अभी फ्रेशली कंप्लीटेड घर है, अभी सफाइयाँ वगैरह इसमें हो रही हैं कह लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पर अभी ये देखेंगे सामान वगैरह, ये निपॉन का मुझे पेंट नज़र आ रहा है जो कि यहीं से अब मैं आपको बता सकता हूँ कि हाई क्वालिटी पेंट है जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। सिंपल एलिगेंट वही फॉल सीलिंग है 2 टोन के अंदर। इस रूम के अंदर भी हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं। ये रूम एज अ सर्वेंट भी यूज़ हो सकता है, गेस्ट भी यूज़ हो सकता है और ये पूरा पोर्शन आप एज अ जिसे कहें कि पैसिव इनकम के लिए रेंट आउट भी कर सकते हैं। उसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम, ठीक है जी। सिंगल कट के अंदर हमें यहाँ पर ये सिंक मिल रहा है, वॉल टू वॉल टाइल है, उसी तरह से वही सेम सैनिटरी फिटिंग्स हैं। और इसको मैं करीब से नहीं, यहाँ पर इन्होंने फैसल की सैनिटरी फिटिंग्स दी हुई हैं, ठीक है जी। और नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल इंस्टॉल की हुई है। ये हमारे पास यहाँ पर बेसमेंट के अंदर एक किचन एरिया मिल जाता है, किचनेट भी कह सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बेवल कट के अंदर ये इन्होंने ग्रेनाइट इस पर इंस्टॉल किया हुआ है। हाई क्वालिटी बाउल्स यहाँ पर भी वही मास्टर के 3M के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। तो यानी कि सेपरेट फैमिली के लिए भी ये जगह यूज़ हो सकती है विद ह्यूज विंडो पैनल्स। तो आइए अब फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेज हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले मैं आपको बैक की एलिवेशन दिखाता हूँ जहाँ पर हमें LED लाइट्स मिल जाती हैं और CCTV कैमरास की जो वायरिंग है वो प्री इंस्टॉल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और बड़ा हाई क्वालिटी ग्राफिक का इन्होंने यहाँ पर ये काम किया हुआ है, ये करीब से देखिए। चलिए तो व्यूअर्स अब चलते हैं इस खूबसूरत डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी की फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर स्टेयर स्टेप्स हैं जो कि जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। बड़ी हुमंगस किस्म की इसकी मेन लॉबी है, मेन एंट्रेंस है जहाँ पर ह्यूज लाइट्स इन्होंने हर तरफ यूज़ की हुई हैं और हर तरफ मुझे इसके ह्यूज विंडो पैनल्स जो है इस तरह से नज़र आ रहे हैं। CNC कटिंग के अंदर वहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन मिल रहा है, हॉलो स्टेयर स्टेप्स हैं और यहाँ पर आके स्टेयर स्टेप्स जो हैं वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर देख लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ह्यूज हाइटेड सी छत है, स्प्लिट सा डिज़ाइन है, स्प्लिट लेवल होम की तरह का। वहाँ पर मेन टेरेस की हमें एंट्रेंस मिल जाती है और ये वॉल के ऊपर इन्होंने ये इस तरह से सॉलिड बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक डिज़ाइन एस्थेटिक्स यूज़ किए हुए हैं। मैं टोटली आपको दिखाऊँ
तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन इन्होंने इस साइड पे यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पर हमें लूवर डिज़ाइन मिल जाता है विद फैंसी लाइट्स, और इस साइड से ये हमारे पास आ जाती है मेन टेरेस की एंट्रेंस जो कि फ्रंट पे है। सेम वही टू टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर भी सीलिंग यूज़ की हुई है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट है, 3 ब्लेड के फैन है। और अगर इस एरिया की मैं बात करूँ तो ये एज अ स्टडी रूम भी यूज़ हो सकता है, एज अ होम ऑफिस भी यूज़ होता है, किड्स प्ले एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस साइड से ये इसका 360 व्यू, और यहाँ से अगर मैं आपको इसका बर्ड आई व्यू दिखाऊं तो वो सामने एंट्रेंस डोर है जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। वेरी प्रैक्टिकल डिज़ाइन, बड़ा इंटरकनेक्टेड सा मुझे घर लग रहा है। और वहाँ पर मुझे स्प्लिट डिज़ाइन का मेज़नाइन फ्लोर जो है इधर से नज़र आ रहा है। सीओबी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर महंगी वाली यूज़ की हुई हैं। और इधर से हम लोग जाते हैं इस तरफ, ज़बरदस्त, वेरी स्पेशियस, वेरी ह्यूज एंड वेरी वेल लिट एरिया। ये हमारे पास यहाँ पर स्काई ग्लास मिल जाता है, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, जिसकी वजह से मुझे नीचे लॉबी तक तो नेचुरल लाइट बड़ी अच्छी ड्रॉप होती नज़र आ रही थी। ये आई थिंक हमारे पास बेडरूम है। और फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो वाइट कलर के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। सेम लूवर डिज़ाइन के अंदर बड़ी इंग्लिश किस्म की इन्होंने ये मीडिया वॉल यूज़ की हुई है, सही है जी। और बड़ा प्यारा टू टोन के अंदर इन्होंने कंसोल यूज़ किया हुआ है। फ्रॉम एन अदर साइड ये इसका 360 व्यू, बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है। वॉल के ऊपर जो टाइल्स इन्होंने डिफरेंट कलर की यूज़ की हुई है। ये अंदर से आई थिंक स्टेप्स जा रहे हैं टू द मेज़नाइन। ये वुड का टेक्सचर है। और ये क्या है, आई थिंक ये भी बेडरूम हमें मिल जाता है यहाँ पर इस तरह से, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज साइज बेडरूम, बेड आउटसाइड वॉल, वही टू टोन यहाँ पर भी चल रहा है। अंदर हमें यहाँ पर कैबिनेट्स मिल जाती है, साथ उसका अटैच वॉशरूम, 2x4 की यहाँ पर भी टाइल फ्लोरिंग है। मैं आपके लिए इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 2 3, तकरीबन 13x14 का इस रूम का अप्रॉक्सीमेटली साइज है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, इन्वर्टर फैन इन्होंने 5 ब्लेड्स के इंस्टॉल किए हुए हैं, एलईडी लाइट्स है यहाँ से। और इधर से मैं आपको इसका व्यू दिखाऊं तो वो सामने हमारे पास मार्केट इसकी मिल जाती है। हाइटेड लोकेशन की वजह से जो मैं आपको नीचे बता रहा था कि इसका बड़ा ज़बरदस्त फॉरएवर व्यू है और कॉर्नर का घर है, तो यहाँ से तो ये हमेशा ओपन ही है। बड़ी फ्रेश एयर यहाँ पर इसकी आ रही है। ये साथ हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, गोल्डन कलर के अंदर हमें रेन शावर मिल जाता है। बैक टू बैक, वॉल टू वॉल्स यहाँ पर टाइल्स हैं। और यहाँ पर अभी मिरर इंस्टॉल होना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके भी फिनिशेस चल रही हैं। हाई क्वालिटी इन्होंने इस तरह से यहाँ पर बाउल यूज़ किया हुआ है, टोटली गोल्डन, सैनिटरी है, कंसील्ड फिटिंग्स है। और यहाँ पर हमें कोरियन के साथ बाथरूम नीच मिल जाती है इस तरह से। ये फ्रॉम एन अदर साइड इस वॉशरूम का व्यू, काफ़ी ह्यूज वॉशरूम है, नॉन स्लिपरी टाइल्स है। और अगेन दोबारा डोर्स की बात करूँ तो येलो पाइन के यहाँ पर इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच थिकनेस के ये वाले डोर्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, इंजीनियर वुडन, ठीक है जी। और ज़बरदस्त, ये फीलिंग बहुत अच्छी है। और ये शैंडलियर वगैरह बड़े अच्छे ड्रॉप किए हुए हैं और नेचुरल लाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एम्बियंस इसका बन रहा है। ये इसके साथ इसका सेकंड कह लीजिए कि फुल किचन है। हमें वैसे बेसमेंट में भी एक किचनेट मिल रहा था, सेम उसी तरह से वुडन टेक्सचर टाइप की टाइल की तरह इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। उसी तरह से इन्होंने हाई क्वालिटी वाइट ज़ियारत मार्बल की, जैसे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था वही इन्होंने काउंटर टॉप यूज़ की हुई है। एनजी का नेस गैस का इन्होंने एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर माइक्रोटेक का इन्होंने क्या कहते हैं बर्नर हॉब यूज़ किया हुआ है। हाई क्वालिटी शीट्स हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी शीट्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बड़े पांडे धोने के लिए बड़ा ही बाउल यहाँ पर भी इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और ये OTS एरिया, ये मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये देखिए, इस साइड से इसको स्लाइड करें तो यहाँ से आप फ्रेश एयर जो है वो ग्राउंड फ्लोर तक एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वेरी प्रैक्टिकल फीचर। ये सामने इन्होंने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, अच्छा ये PVC शीट इन्होंने यूज़ की हुई है यहाँ पर, जो कि बड़ा अच्छा डिज़ाइन लग रहा है थ्रू एंड थ्रू उस तरह से, यानी कि बैक स्प्लैश पे जिस तरह टाइल है तो इस तरह से इन्होंने PVC शीट भी यहाँ पर यूज़ की हुई है। ह्यूज वार्डरोब्स हैं और बड़ा अच्छा एमरल्ड सा कलर के अंदर इन्होंने ये इसको ये वाली जो है क्या कहते हैं कैबिनेट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। यहाँ पर हमारे पास शैंडलियर नज़र आ जाता है और उसके साथ ये इसका बेडरूम, ज़बरदस्त, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, वही टू टोन के डिज़ाइन है जो मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, वही टू टोन के अंदर 3 ब्लेड्स का फ़ैन, LED लाइट्स और पेंडेंट, हैंगिंग पेंडेंट लाइट के साथ ये बेडरूम साइड हमारे पास मिल जाती है इधर। और ह्यूज विंडो पैनल है। और अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो फर्स्ट फ्लोर से इसका फॉरएवर व्यू हमें मिलता है। ये देखिए व्यूज़, ज़बरदस्त। ये इसका अटैच वॉशरूम और क्लॉजेट एरिया, अगेन हमें जो कैबिनेट है वो रूम से बाहर ही मिल रही है, ठीक है जी। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका वॉशरूम है, वॉल टू वॉल टाइल्स है, रेन शावर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और टाइल्स की भी अगर मैं बात करूँ तो 2x4 की इन्होंने टाइल्स यूज़ की हुई हैं। बैकलाइट मिरर है। और अगर बाउल देखें तो काफ़ी हाई क्वालिटी इन्होंने फैसल की सैनिटरी के साथ यहाँ पर बाउल इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है जी। अब देखते हैं फिफ्थ एंड द
बल्कि 6th एंड द लास्ट बेडरूम। फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम के साथ हमें मिल जाता है ये 6th बेडरूम। आई थिंक इट्स अ लास्ट बेडरूम। ये भी काफ़ी ह्यूज है, साथ अटैच वॉशरूम है। अप्रॉक्सीमेटली मोर और लेस नीचे वाले बेडरूम से थोड़ा सा बड़ा मुझे ये साइज़ लग रहा है। विंडो की अगर इसकी वार्डरोब की बात करूँ तो काफ़ी हमंगस किस्म की इसकी वार्डरोब है, जो उनका बोथ साइड है, और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है जो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि बीच में से इन्होंने डोर निकाला हुआ है। ज़बरदस्त यार। जो बैक साइड पे ये टेरेस एरिया को जाता है, यानी कि कोई अगर स्मोकिंग वगैरह करता हो या आप शाम को यहाँ पर बैठ के टी और कॉफ़ी इस व्यू के साथ व्यूअर्स एंजॉय कर सकते हैं, जो कि फॉरएवर है। ये इस बेडरूम की बेडवुड साइड वॉल, ठीक है जी। और यहाँ पर इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक आर्ट यूज़ किया हुआ है, और ये उसका अटैच वॉशरूम। सेम उसी तरह कुरान की वैनिटी है और बाउल है और बैकलेट मिरर है। वॉल टू वॉल मुझे टाइल नज़र आ रही है, मराची की फिटिंग्स है और नॉन स्लिपरी टाइल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। आइए तो अब इसकी रूफटॉप पे चलते हैं, फिर मैं आपको इसकी डिमांड भी रिवील करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माय अमेजिंग सब्सक्राइबर्स, जिनकी कंटिन्यूस सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल इतना ग्रो किया। प्लीज़ कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सपोर्टिंग माय वीडियोस, इट मीन्स एवरीथिंग टू मी। जज़ाकल्लाह खैर। अब चलते हैं इसकी मेज़नीन फ्लोर की तरफ। यहाँ से हम लोग अभी आए थे, ठीक है जी। ये हमारे पास सेकंड टीवी लाउंज है, वो स्टेयर स्टेप्स हैं, वहाँ से हमें यहाँ से खड़े होके वो सामने तक स्टडी रूम तक हमें नज़र आ रहा है। वेल इंटरकनेक्टेड घर है, ठीक है जी, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये अब आ गए हम इसकी मेज़नीन फ्लोर पे। वही स्प्लिट डिज़ाइन है यहाँ पर भी जो फॉलो हो रहा है। यहाँ पर हमें थर्ड कह लीजिए टीवी लाउंज मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस जगह है, होम ऑफिस के तौर पे ये जगह भी यूज़ हो सकती है, किड्स प्ले एरिया हो सकता है, ठीक है जी। शाम को बैठने के लिए इंडोर सिटिंग प्लेस हो सकती है। और ये इधर से हमारे पास स्काई ग्लास, और ये इधर से बर्ड आई व्यू जहाँ पर हम लोग एंटर हुए थे। वो सामने स्टेयर स्टेप्स हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं, ठीक है जी। ये सामने किचन है। वेल इंटरकनेक्टेड सा घर है, और सेम उसी तरह से वॉल के ऊपर मुझे टाइल का डिज़ाइन नज़र आ रहा है जो हमें ग्राउंड फ्लोर पे मिला था। ये इसका 360 व्यू। यहाँ से एक और चीज़ बहुत नोटिसेबल है, मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने जो विंडो आपको नज़र आ रही है, यहाँ से फॉरएवर व्यू मिल रहा है सामने। हालांकि घर बन भी चुका है, तो यहाँ पर अंदर बैठ के आप फॉरएवर व्यू हमेशा के लिए एंजॉय कर सकते हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। आगे हम इसकी रूफटॉप के ऊपर, यहाँ पर मुझे ट्राउजर फ्लोरिंग नज़र आ रही है, और इधर से भी फॉरएवर व्यू हमें मिलता है। काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन है। और ये इसका 360 व्यू वाटर टैंक हमें मिल जाता है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका स्काई ग्लास का एरिया मिल रहा है, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है ये 12 mm का इन्होंने ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है, यानी कि बंदा वगैरह भी खड़ा हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर भी टोटली मुझे इस तरह से जिसे कहें कि रॉक वॉल ग्राफी मिल रही है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसकी घर की फ्रंट वाली साइड पे, यानी कि हम लोग आ गए हैं इसका 360 रूफटॉप का व्यू हो गया। बेसिकली मैं यहाँ पर सर्वेंट ढूंढ रहा था, सर्वेंट रूम मुझे कोई नहीं मिला, यानी कि इन्होंने मेज़नीन फ्लोर जो निकाली है उसकी वजह से सर्वेंट स्किप कर दिया है। वही जो बेसमेंट के अंदर रूम था उसको हम एज अ सर्वेंट यूज़ कर सकते हैं। ये इसका रूफटॉप से एक 360 व्यू जो कि फॉरएवर है। और यहाँ से आपको एक इलस्ट्रेशन भी ये हो जाएगी कि ये बैक साइड का घर है। अगर ये वाले प्लॉट के ऊपर घर बन भी जाता है तो उसकी हाइट इसकी एक स्टोरी नीचे ही है, यानी कि ये हमेशा का ही व्यू आपका इसके साथ रहेगा। इस खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन रावलपिंडी के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस घर की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 40 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।